अभिन्न कैसे है? यहां हिलाओ तो ऊपर तक हिलेगा, है ना? तो ये क्या हो गया? अभिन्न बना हो गया। डंडा एक ही है, इसलिए नीचे हिलाने से मूल पे हिलाओ तो चूल तक हिलेगा, ये अभिन्न हो गया। और भिन्न क्या हो गया? जो नीचे उसकी ताकत है वो ऊपर नहीं है ना? है? हाँ, अंतर कई तरह के हो सकते हैं। हाँ, मूल पे कम हिल रहा है, चूल पे ज्यादा हिल रहा है, वो ये भी है। लेकिन उसके भिन्न भिन्न पोर्शन में उसकी सामर्थ्य भिन्न भिन्न होगी, उनकी क्रिया भी भिन्न भिन्न होगी, है ना? और इस भिन्न भिन्न क्रिया के होते हुए भी वह एक कहलाएगा, अभिन्न रूप भी कहलाएगा। तो किसी भी चीज में अभिन्नता की सिद्धि करनी होती है तो उसमें यही है ना? आपका शरीर एक है ना? और भिन्न भी है। भिन्न कैसे है? हाथ अलग हैं, पैर अलग हैं, नाक कान अलग हैं, और शरीर कि ये सब पार्ट होने से ये सब उससे भिन्न भिन्न आकृति वाले हैं, तो भिन्न भिन्न हो गए। अभिन्न भी है। अभिन्न कैसे है? शरीर के किसी भी पार्ट में दर्द होगा तो पूरे शरीर में दर्द हो जाता है ना? किसी भी जगह पर कष्ट होगा तो पूरे में दुख हो जाता है। तो किसी अपेक्षा से उसमें अभिन्नता भी दिखाई देती है और किसी अपेक्षा से भिन्नता भी होती है। इसी तरह से आत्मा एक होते हुए भी उसके ये तीन रूप कैसे हो गए? मन, वचन और काय। तो ये करण विशेष हो गए। करण माने क्रिया भी होती है और करण माने परिणाम भी होता है ना? करण माने परिणाम। तो ये परिणाम विशेष के कारण से भी उसका तीन रूपों में परिणमन हो गया। तो आत्मा का ही यह परिणाम है। आत्मा के इन परिणामों से ही उत्पन्न हुआ ये मन, वचन, काय रूपी ये तीन कार्य हैं। तो इस तरह से ये मन, वचन, काय तीनों का आत्मा से संबंध अभिन्न रूप में भी है और भिन्न रूप में भी। तो यहां पर ये समझ आता है, एगे दंडे ये या की जगह वा भी हो सकता है। अगर वाह हो जाएगा तो ये उपमा के रूप में हो जाएगा। ये एके दंडे व, यानी एक दंड में जैसे क्रिया होती है फिर भी वह दंड एक कहा आता है ना? उसी तरह से आत्मा एक है लेकिन उसमें क्रियाएं भिन्न भिन्न होने से उसमें मन, वचन और काय ये तीनों अलग अलग कहे आते हैं। ये यहां पर किया जा सकता है ना? अब इन्होंने एवं एकस्मिनी आत्मने एकस्मिन क्या कर दिया जी? आत्मनी ए दंडे, ये क्या बना दिया इन्होंने? संस्कृत छाया में एकस्मिन आत्मन्य क्या होता है? या तो आत्मनी ये होगा या आत्मा अलग होगी, अन्य अलग होगा। तो ये कुछ भी व्यवस्थित बनाया नहीं, इसका मतलब है आत्मनी ये, इसकी संधि ऐसे हो जाएगी आत्मन्य। इतना प्रयास संस्कृत में नहीं करना पड़ता। तो ये स्पष्ट प्राकृत में अलग अलग लिखा हुआ है, एगे दंडे व, है ना? या का जो है उपयोग हम समानार्थक अर्थ में, उपमार्थक अर्थ में कर सकते हैं। या की जगह वा भी हो सकता है, इसमें कोई ज्यादा क्लेश करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे एक दंड में, है ना, भिन्न भिन्न ऊंचाई पर उस दंड का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न पोरों पर उसका अपनी क्रिया अलग होती है, लेकिन फिर भी वह डंडा एक कहलाता है। इसी तरीके से एक आत्मा में करण विशेष का मतलब क्रिया विशेष से,
है ना, या परिणाम विशेष से, या कारण विशेष से। ऐसे तीन अर्थ भी करण विशेष के लगाए जा सकते हैं। करण माने कारण भी होता है, करण माने परिणाम भी होता है, करण माने क्रिया भी होती है ना। तो इन तीनों कारण विशेष से या क्रिया विशेष से तीन प्रकार के योगों की सिद्धि कोई विरोध को प्राप्त नहीं है। ये यहां पर दंड का उदाहरण देकर के बताया गया। ठीक बात है। तो इससे यही समझना कि आत्मा एक रूप भी है और क्रिया की अपेक्षा से वो तीन रूप भी है ना। आत्मा का एक स्वभाव भी है, लेकिन मन वचन काय की अपेक्षा से उसके तीन स्वभाव भी हैं। तो आत्मा में एकता और अनेकता, एक रूपता और अनेक रूपता का यह सिद्धांत इस तरह से अनेकांत के माध्यम से आपको जानना। तो मन जो होता है वो आत्मा से भिन्न भी होता है और अभिन्न भी रहता है ना। अभिन्न इसलिए भी कह सकते हैं कि मन जो सोचेगा, मन जिस तरह का आश्रव करेगा, वही आश्रव उसी विचार से आश्रवात्मा में होगा। तो ये मन और आत्मा की अभिन्नता हो गई, है ना। मन में अशुभ विचार आया, आत्मा में अशुभ आश्रव हो गया। तो ये एकता के कारण से हो गया, ये अभिन्नता के कारण से हो गया। मन में कोई स्पंदन हुआ, आत्मा में उससे आश्रव हो गया। ये एक रूपता के कारण से हो गया, ये अभेद हो गया। लेकिन स्वभाव अलग अलग है। आत्मा पूरे शरीर में फैला होता है, मन जो है केवल किसी शरीर के एक पार्ट पर रहता है। तो ये अंतर हो गया, है ना। मन आत्मा के ही दिए हुए ज्ञान की एक परिणति है ना। तो मन संपूर्ण नहीं है, मन हमेशा अधूरा रहता है, आत्मा संपूर्ण होती है। समझ में आ रहा है? तो मन और आत्मा में ये अंतर हो गया, ये भेद हो गया। इस तरह से कारण विशेष से या आत्मा के परिणाम विशेष से तीन प्रकार के मन वचन काय के योगों की सिद्धि एक ही आत्मा में हो जाती है। यह बात भी आपको हमेशा याद रखना है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना आत्मा एक स्वभाव वाली है, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, तो फिर मन वाली कैसे हो गई, है ना, वचन वाली कैसे हो गई, काय वाली कैसे हो गई। इसकी सिद्धि के लिए यहां बताया गया। ठीक है। नय बाहिरो भावो